नमस्कार। आज हम भारत के जनसंख्या प्रदेश पॉपुलेशन रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या प्रदेश वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें जनांकीय विशेषताओं की दृष्टि से समरूपता पाई जाती है और इसी आधार पर यह अन्य क्षेत्रों से भिन्नता दर्शाता है। यानी ऐसी भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जनांकीय विशेषताएं हैं, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, ये जो विशेषताएं हैं इनके आधार पर इनमें समानता होती है और इसी समानता के आधार पर ये अन्य जो कोई क्षेत्र है उससे ये भिन्न दिखाई देते हैं। इन प्रदेशों का जो सीमांकन जो होता है वह जनांकीय प्रारूपों के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या प्रदेश के सीमांकन के विभिन्न आधार राष्ट्रसंघ के जनांकीय विभाग ने विश्व स्तर पर जनसंख्या प्रदेश सीमांकन करने के लिए कुछ विशेषताएं बताई है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, यानी जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, सघन है, विरल है, घनत्व में एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवासित हैं, जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या का लिंगानुपात, साक्षरता एवं शिक्षा, कुल क्रियाशील जनसंख्या में प्राथमिक कार्यों में संलग्न लोगों का प्रतिशत। अगला आधार है द्वितीयक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, कितने लोग जो है वो सेकेंडरी जो उद्योग है, विनिर्माण कार्यों में कार्यरत है। तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, कितने लोग बैंक सेक्टर जो है या शिक्षा है इन सेक्टरों में कार्य करते हैं। नगरीकरण की मात्रा, कितनी जनसंख्या ग्रामीण है और कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ये सभी जो मानक हैं वो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या, जनसंख्या भूमि का अनुपात सहित जनसंख्या की जैविक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जनसंख्या की विशेषताओं को भौगोलिक क्षेत्रों में सीमांकित जब किया जाता है तो वो प्रादेशिकरण कहलाता है। भारत के जनसंख्या प्रदेश पी सेन गुप्ता ने कृषि जलवायु प्रदेशों की जो सीमाएं हैं उनमें ही कुछ परिवर्तन करके भारत को निम्नलिखित 15 जनसंख्या प्रदेशों में विभक्त किया है। वो इस प्रकार से हैं। जो फर्स्ट है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालय प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, कश्मीर हिमालय, पंजाब एवं कुमायूं हिमालय। सेकंड जो है वो है पूर्वी हिमालय प्रदेश, से पुनः 2 भागों में बांटा गया, इसको भी ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर पूर्वी अन्य पर्वतीय प्रदेश। तो इस प्रकार से हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश उसको 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। उसके बाद जो मैदानी प्रदेश है उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे तीसरा जो भाग है गंगा का निचला मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, सतलुज गंगा का मैदान। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश तथा दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। ये जो है ये प्रायद्वीपीय जो भाग है उसी के विभिन्न अंग है। अगला 11वां जो जनसंख्या प्रदेश है वो है पूर्वी तटवर्ती मैदान, जिसको पुनः 2 भागों में बांटा है, आंध्र कलिंग तट, और जो सेकंड जो है वो है तमिलनाडु तट। 12वां है पश्चिमी तटवर्ती मैदान एवं पहाड़ियाँ, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, मालाबार तट और कोंकण तट। जो मैदानी जो भाग है उसको भी पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान, उनको भी 2 अलग जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित किया गया है तटवर्ती मैदान को। अगला है गुजरात मैदान एवं पहाड़ियाँ। अगला जनसंख्या प्रदेश है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल जो है वो हमारे भारत का एक अलग विशिष्ट जो स्थल रूप दर्शाए रखता है, तो इसको अलग रखा गया है।
इसके बाद 15 नंबर पे जनसंख्या प्रदेश में द्वीपीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत दोनों द्वीप जो भारत के हैं द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, इनको अलग से विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जनसंख्या प्रदेश था पश्चिम हिमालय प्रदेश के बारे में। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कश्मीर हिमालय और जो सेकंड है पंजाब एवं कुमायूं हिमालय। यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है वो तुषार वर्षा यानी कि हिमवर्षा होती है, और जो जल वर्षा जो है वो लगभग 120 सेंटीमीटर तक होती है। इस संपूर्ण भूभाग का लगभग 45% भाग वनावृत है, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। कश्मीर हिमालय में जनघनत्व 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ जनसंख्या का जो केंद्रण है वो समतल घाटी क्षेत्रों में हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। पंजाब एवं कुमायूं हिमालय में हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड शामिल है। पर्वतीय विषम धरातल के कारण यहाँ पे कृषि भूमि की कमी है, और जहाँ निचले समतल भाग जहाँ पे कृषि करना संभव है वहाँ पे जनघनत्व 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अगला जनसंख्या प्रदेश पूर्वी हिमालय प्रदेश। यह प्रदेश लगभग 2.74 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें ब्रह्मपुत्र घाटी तथा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित राज्य शामिल है। जो ब्रह्मपुत्र घाटी असम में है, और ब्रह्मपुत्र घाटी में असम राज्य है। इस प्रदेश का जो जनघनत्व है वो लगभग है 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रदेश की कुल जनसंख्या का 89% भाग ग्रामीण है, यानी नगरीय जनसंख्या कम पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य, इसमें जो भारत के उत्तर पूर्व में जो स्थित राज्य हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। मैदानी भाग एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है, और वहाँ पे जो घनत्व है उच्च पाया जाता है। यहाँ पे जो साक्षरता का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पे इससे मिशनरियों ने काम किया है, तो इस वजह से यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। इस संपूर्ण प्रदेश का जो सांस्कृतिक स्वरूप है वो भी एक विशेषता लिया हुआ है, जो इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग करता है। अगला जनसंख्या प्रदेश गंगा का निचला मैदान। इस प्रदेश में उत्तरी पर्वतीय जिलों के अतिरिक्त शेष पश्चिमी बंगाल शामिल है। यह उर्वर मैदानी भाग है, जिसकी वजह से ये सघन बसा हुआ है, क्योंकि उर्वर मैदानी भाग है तो यहाँ पे कृषि का विकास भी अच्छा हुआ है, प्लस समतल है जिसकी वजह से यहाँ पे औद्योगिक विकास भी अच्छा रहा है। यहाँ पे साक्षरता है 77% के लगभग है। वर्तमान जनसंख्या की औसत जो वार्षिक वृद्धि दर जो है वो है 1.73%। सन 2011 में यहाँ जनघनत्व 1029 है। अगला जनसंख्या प्रदेश है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदानी भाग शामिल है। इस प्रदेश की जनसंख्या की जो औसत वार्षिक दर है वो 2 से 2.5% है। यह संक्रमण की द्वितीय अवस्था में चल रहा है, जिसमें यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची है। यह है उर्वर जलोढ़ मैदान है जो सघन बसा हुआ, क्योंकि ये गंगा का मैदान है, नदी द्वारा निर्मित मैदान है, तो यहाँ पे उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पे कृषि कार्य अच्छी तरह किया जाता है। समतल मैदानी भाग है ये, तो ये सघन बसा हुआ जनसंख्या काफ़ी अधिक है यहाँ पे। यहाँ पे जो जनघनत्व जो है उत्तर प्रदेश में 828 से लेके बिहार में 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। और यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रिया जो है वो कृषि है, कि मैदानी भाग है तो कृषि काफ़ी की जाती है। अगला ऊपरी गंगा का मैदान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा का मैदान स्थित है, और यह काफ़ी सघन बसा हुआ है। यहाँ पे भी जनघनत्व काफ़ी अधिक है, जो कि 400 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर 2.30% है।
यहाँ साक्षरता कम है जो 57.36% है। इस प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या का 70% से भी अधिक प्राथमिक व्यवसायों में लगा हुआ है। अगला मैदानी भाग है सतलुज गंगा का मैदान। इस प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्य एवं राजस्थान की गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। यह मैदानी भाग है और यहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व अच्छा पाया जाता है। लगभग 120 से 573 तक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जनघनत्व पाया जाता है। यह मैदानी भाग है और संपूर्ण मैदानी भाग में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सघन नहरी तंत्र विकसित, यहाँ भी नहरों का काफ़ी विकास हुआ है जिसने यहाँ पे कृषि को काफ़ी डेवलप किया है। जैसे राजस्थान में देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में आईजीएनपी कैनाल है, गंग नहर है, तो इनकी वजह से यहाँ पे कृषि का विकास हुआ है और फसलें उगाई जा रही है। ये राज्य का अन्न भंडार बन गए हैं ये जिले। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या की औसत वार्षिक जो वृद्धि दर है वो 1.82 से 2.3 प्रतिशत के मध्य है। यहाँ सबसे अधिक साक्षरता दिल्ली राज्य में है और इस प्रदेश में लगभग 60% जो क्रियाशील जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि कार्य करती है। अगला पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश यानी प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न जो भाग हैं उनको अलग अलग जनसंख्या प्रदेशों में बांटा गया, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इस प्रदेश में मध्य एवं उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र शामिल हैं। इस संपूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं जिनका आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पिछड़ी अवस्था में है। यानी इस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वो अधिकांश जनजातियां हैं जो आर्थिक दृष्टि से भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जीवन स्तर निम्न है और सामाजिक परिवेश में भी ये मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। शिक्षा का इतना अधिक प्रसार यहाँ पे नहीं हो पाया है, ये अभी भी पिछड़े हुए हैं। यह भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश है। ये जनसंख्या की दृष्टि देखें तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश है, लेकिन ये जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और यहाँ संसाधनों की संपन्नता पाई जाती है। भारत के लगभग सभी मुख्य खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे जो है औद्योगिकीकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी पीछे है। यहाँ जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.48 से 2.09% है और यहाँ पे नगरीकरण काफ़ी कम हुआ, यानी अधिकांश जो जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, जिस वजह से नगरों का विकास भी तेज़ी से नहीं हो पाया है। द्वितीयक क्रियाओं का विकास नहीं हो पाया है, तो अधिकांश जो लोग हैं वो गाँवों में निवास करते हैं। नगरीकरण मात्र कम है, वो जो मात्र 15% है। अगला मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश यानी प्रायद्वीप के मध्य का भाग है ये। इस प्रदेश में पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती पठार एवं बुंदेलखंड को शामिल किया जाता है। यहाँ जनघनत्व 150 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2 से 2.7% है। यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। यहाँ साक्षरता लगभग 65% है, 65% लोग जो है वो साक्षर हैं और जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, यानी कृषि है, पशुपालन जैसे कार्य किए जाते हैं। तो आज हमने भारत की जनसंख्या प्रदेशों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि जनसंख्या प्रदेश क्या होता है। वह ऐसा समरूप प्रदेश होता है जिसमें जनसंख्या की जो विशेषता है वो एक जैसी होती है। हमने भारत के 15 जनसंख्या प्रदेशों के बारे में बात की, जिनमें से कुछ जनसंख्या प्रदेशों का हमने आज डिटेल से अध्ययन किया और अन्य जो जनसंख्या प्रदेश हैं उनके बारे में हम इसके अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।